Hey guys, welcome to my channel, Adventure Gamer Planner. Today I am going to discussing about the Demolition Derby game. अगर आपने नहीं सुना है नाम इसका तो बता देता हूँ। ये डरबे गेम एक रेसिंग गेम होती है जिसको कन्वर्ट कर दिया गया था गाड़ियों को डैमेज देने में। तो होता था क्या, गेम में क्या होता था कि एक दूसरी गाड़ी को डैमेज देती टकराती थी जो गाड़ी को डैमेज मिलता था, तो जितना डैमेज मिलेगा उतने पॉइंट मिलते थे आपको। अगर आप एलिमिनेट कर देते हो दैट इज अ गुड वन। तो ऐसे गेम थी जो लास्ट में बच जाती थी एक कार, तो वो विनर होती थी। तो इसके बारे में जानेंगे, इसके रूल और रेगुलेशन के बारे में जानेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। सो द डिमोलिश डर्बे was held in various racing tracks। तो बहुत से ट्रैक्स में इसको खेला जाता था, पर असल में इसको प्रमोट किया गया 1950s में। 1950 में इसको प्रमोट किया गया, ना कि लॉन्च किया गया। खाली प्रमोट किया गया कि ये गेम एक खेलने लायक है तो इसको खेल सकते हैं। तो 1960 में असल में इसको टुक प्लेस किया गया। 1960 में 1960 की बात करें तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, तो इसको मान्यता भी मिल गई था कि ये गेम खेलने लायक है, पीए स्पोर्ट्स में आ सकती है। स्पोर्ट्स पॉपुलैरिटी ग्रो थ्रू आउट द 1960 में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और इसको सब कल्चर वर्ल्ड वाइड भी प्रमोट किया गया। आल्सो सब्सक्राइब्ड ओवरसीज इसको प्रमोट किया गया। तो गेम की जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ रही थी 1960 की बात करें तो। 1963 में बहुत गैदरिंग हुई थी इन ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में ये बड़े लेवल पर प्रमोट किया गया, जिसकी गैदरिंग थी 2000 पीपल गैदर्ड ऑन दैट स्टेडियम टू सा दिस मैच। एंड तो बहुत ज्यादा लोग आ गए थे। उसको जो कैपेसिटी थी उसकी स्टेडियम की इतनी नहीं थी। इट इज अबाउट द थ्राइस द स्टेडियम कैपेसिटी। तो 3 गुना जहां पे आ गए थे लोग और उसकी कैपेसिटी कम थी। तो 1963 में इसकी गैदरिंग जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ रही। तो गाइस बात कर लेते हैं गाड़ियों की। गाड़ियां कौन कौन सी थी उधर, और सबसे पहले कौन सी गाड़ी पॉपुलर थी इस रेसिंग ट्रैक में। तो बात करते हैं सेपरेट कार्स ऑफ द डिमोलिशन डर्बे फॉर द कॉम्पैक्ट कार। कॉम्पैक्ट कार की जो पॉपुलैरिटी थी वो काफी बढ़ रही थी। अब बढ़ने का क्या रीजन था, अगर देखिए बात करते हैं। अगर इन दिन देखिए मारुति 800 की हम एग्जांपल ले लेते हैं। मारुति 800 कोई भी अफोर्ड कर सकता था, ठीक है, प्राइस कम हो सकता था। तो कॉम्पैक्ट कार कैसी होती थी, मतलब एक फैमिली कार होती थी, तो ऐसा कुछ था। तो कॉम्पैक्ट कार जो थी वो कोई भी ले सकता था। ऐसा नहीं है भी कोई भी लेके वो उधर रेसिंग ट्रैक में चला जाए। देयर आर सम रूल और रेगुलेशन, सो इफ यू फॉलो दैट रूल्स देन यू आर क्वालिफाइड। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉम्पैक्ट कार कैसी होती हैं। तो कॉम्पैक्ट कार होती हैं बिगर देन द सुपर मिनी एंड द स्मॉलर देन द मीडियम साइज कार्स। तो कुछ ऐसी होती थी कॉम्पैक्ट कार। सो बीइंग ए लार्ज फ्रंट व्हील ड्राइव ऑफ द कॉम्पैक्ट कार में कॉमनली यूज किया जाता था फ्रंट व्हील ड्राइव। तो इसकी वजह से देयर बैक एंड कैन सस्टेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डैमेज। तो कंसिडरेबल अमाउंट पर मतलब डैमेज को झेल सकता था। ज्यादा डैमेज मिले तो वो क्या हो जाता था, ड्राइवर को थोड़ा डैमेज मिलता था, जिसकी वजह से इंजरीज काफी हो रही थी। तो राइट, आपके गाइस आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फ्रंट व्हील ड्राइव क्या होती है। फ्रंट व्हील ड्राइव होती है मींस कि पावर जो होती है, द पावर फ्रॉम द इंजन डिलीवर टू द फ्रंट व्हील्स। तो फ्रंट व्हील में अब पावर दी जाती थी पुल द कार। तो रेयर व्हील की होते थे वो खाली घूमते थे, तो फ्रंट व्हील में उसको पावर डिलीवर किया। कॉम्पैक्ट कारों का जमाना अलग था और बाद में आ गई थी इंपीरियर कार। सो इंपीरियर कार वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार इन अमेरिका। सो देखिए इनकी कार की डिमांड जो थी बढ़ गई थी, तो पॉपुलैरिटी इसकी वजह से काफी बढ़ गई थी। तो ये जो है रेसिंग ट्रैक में उतरने लग गई। तो ये जो कार्स है मेरी तो फेवरेट है, क्योंकि लुक लाइक ए क्लासिक कार। तो आई लव दिस कार। तो इसकी वजह से पॉपुलैरिटी बढ़ गई इस गेम की। तो ऐसा नहीं है कि क्लासिक कार वो रेसिंग ट्रैक में उतार रहा था।
लाइक ट्रक्स भी उतरे थे, बसेस भी होती थी, ये रेसिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलती थी, आप देख रहे हो वीडियो में। तो इनफैक्ट की स्कूल वैन्स भी इस ट्रैक में उतरती थी। तो बहुत मतलब यूनिक काम किया। इसी यूनिकनेस की वजह से इसको पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। गाड़ियां बहुत अच्छी आ रही थी, यूनिक काम हो रहा था। तो 2001 में लॉस एंजलिस टाइम्स की न्यूज के मुताबिक एस्टिमेट लगाया गया कि 60,000 to 75,000 people not a pupil driver participated in the demolition derby game, जो कि लास्ट ईयर देखी गई थी यूएस में। तो यूएस में काफी इसका रोल था, काफी प्रमोट करते थे गेम को। तो लोग क्या करते थे, अपनी गाड़ियों को कस्टमाइज करते थे अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन। अगर रूल और रेगुलेशन नहीं होगा तो वो गाड़ी क्या करी जाती थी, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता था। तो चलिए गाइस हम जान लेते हैं इसके डिजाइन के रूल और रेगुलेशन। तो रूल और रेगुलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है मेरा, कि रूल और रेगुलेशन को कैसे वो फॉलो करते थे, क्या क्या रूल और रेगुलेशन गाड़ी के थे, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में जानेंगे। So there are different set of rules which are often by the management of the demolition derby game। तो काफी उनके रूल और रेगुलेशन थे। सबसे पहले वो देखा जाता था कि एज ए बेसिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइक ड्राइवर जो है 16 प्लस होना चाहिए, 16 ईयर ओल्ड होना चाहिए, राइट। सो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उसके पास। तो गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में क्या है, उसके स्ट्रक्चर को देखा जाता था, उसके इंजन पावर को देखा जाता था, कितना पावर दे रहा है, कितने हमें रिक्वायर्ड है, राइट। सो इंजन पावर को देखा जाता था। फिर उसके बारे में उसके मेटल को देखा जाता था, उसकी बॉन्डिंग को देखा जाता था। तो काफी टेस्ट होते थे, राइट। सो उसकी बॉन्डिंग को भी देखा जाता था। फिर उसकी इंटीरियर को देखा जाता था, राइट। लाइटिंग को, उसके ग्लास को, राइट। ब्रेक हो जाए तो होता ना एक ग्लास जो ब्रेक भी हो जाता तो इतना डैमेज नहीं देता है ड्राइवर को, तो वही ग्लास यूज किया जाए। तो अगर पेंट की बात करें तो पेंट काफी एक मतलब डिफरेंट लुक्स देता था, गाड़ियों को कस्टमाइज किया जाता था। लोग अपने कलर की वजह से जाना जाते थे, ये कलर इन किया जाए, जैसे कि ब्रांड आ जाता है, रेड बुल आ गया, ठीक है, उसका एक कलर है, जैसे कि रेड और येलो यूज करते हैं। तो ऐसे उनके एक कलर होते थे जिसकी वजह से उनकी यूनिकनेस भी आती थी, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी आती थी। तो उनको पेंट किया जाता था अगर कोई भी चीज ले लो एट अ लो बजट उनको मेंटेन किया जाता था। कि ये ड्राइवरों की बात होती थी कि उनको लो बजट में अच्छा गाड़ी को बनाना पड़ता था, एट अ लो बजट गुड एफिशिएंसी लेकर आनी पड़ती थी। इंजन की बात करें, अगर आउटलुक की बात करें तो उसको भी काफी डिफरेंट लुक दिया जाता था, गाड़ी अलग से दिखनी चाहिए, राइट। बहुत सी गाड़ी होती थी, राइट। रूल रेगुलेशन उनके जो होते थे कि आपकी गाड़ी लुक वाइज डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। सेम गाड़ियां होंगी तो कुछ पता नहीं लगेगा। तो गाइस शीट मेटल का यूज किया जाता था, और जो गाड़ी के बम्पर होते हैं तो उसको निकाला जाता था, और उसकी जगह पे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया जाता था, जिसकी वजह से जो गाड़ी एक दूसरे से जो डैमेज मिलता है उसको झेल सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो उसके साथ जो डोर है ना, उनके वेल्डिंग द डोर को वेल्ड किया जाता था। कि आपने अगर देखा होगा किसी मूवी में, जहाँ किसी स्पोर्ट्स गेम में देखा होगा कि वो जो ड्राइवर है वो डोर को ओपन करके नहीं घुस रहा है, वो विंडो की जगह से वो ड्राइविंग सीट पे बैठ रहा है। तो ऐसा कुछ रूल और रेगुलेशन होता था। जो रेडिएटर होता था वो उनके पीछे साइड होता था, उनकी बैक साइड होता था, जहां वो ड्राइव करते। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता था गाड़ी का जो होता था वो पूरा एक सिक्योर्ड होता था। तो लाइक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था, जहां ड्राइवर जो बैठता था वहां उस जो एरिया की होती थी, वो जो स्ट्रक्चर होता था उसका वो काफी स्ट्रॉन्ग होता था, जिसके वजह से ड्राइवर को इतना डैमेज मिलता नहीं था। अदरवाइज अगर गाड़ी में आग लग जाए तो देर आर सम सेफ्टी इक्विपमेंट्स, तो राइट उनके अलग से लोग भी होते थे आग को बुझाने के लिए, तो मोस्टली आग लग जाती थी। तो गाइज ये तो हो गए एक गाड़ी के रूल, गाड़ी कैसी आपकी दिखनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई हो सकोगे। अब बात करते हैं कि गेम में क्या क्या रूल्स थे।
तो वो रूल्स आप उनके काफी स्ट्रिक्ट थे, उनको फॉलो करना पड़ता था, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। सो ड्राइवर आर यूजली रिक्वायर्ड टू क्रैश अनदर कार एवरी 2 मिनट। तो हर एक 2 मिनट के अंदर ड्राइवर को ये बोला, एज पर द रूल रेगुलेशन, ड्राइवर को बोला जाता था कि आप 2 मिनट, हर 2 मिनट के अंदर आपको किसी गाड़ी को डैमेज देना है, यानी कि गाड़ियों को कनेक्शन होना चाहिए, राइट। मान लीजिए 10 कारें हैं स्टेडियम में और 9 कारें आपस में भिड़ रही हैं, तो एक कार ने एक समझदारी दिखाई कि वो पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो देख रही है कि सभी को लड़ने दो, मतलब सभी को लड़ने दो और सभी को डैमेज मिलने दो, कारों को डैमेज मिलने दो, फिर मैं जाऊंगा उधर। तो इसी वजह से उन्होंने ये रूल बनाया कि आप गाड़ी को स्टॉप नहीं कर सकते, इंजन को स्टॉप नहीं कर सकते। एवरी 2 मिनट में आपको गाड़ी को डैमेज देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एलिमिनेट हो जाओगे। अदरवाइज आप इसके अलावा रूल था कि अगर आप सैंड ब्लॉगिंग करते हो, राइट, मतलब ऐसे ही आप गाड़ी को ड्रिफ्टिंग कर रहे हो, सैंड को उड़ा रहे हो, इधर उधर ऐसे ही हल्ला गुल्ला कर रहे हो, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता था। तो अगर आप रोलिंग करते हो किसी अनदर कार को, तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाता था। तो द नेक्स्ट रूल इज इफ द कार इंजन डिसेबल और लॉस ए पावर ऑन दैट कंडीशन द ड्राइवर इज अलाउड टू स्टार्ट देयर इंजन विद इन 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड ही उनको मिलते थे कार को स्टार्ट करने के लिए, राइट। बहुत से एक फेलियर हो सकते, बहुत से एरर हो सकते, राइट, इंजन में। तो होता था कि गाड़ियां एक दूसरे में भिड़ गई हैं, अगर गाड़ी में धुआं निकल गया है, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है, गाड़ी नहीं मूव हो रही है, मतलब स्टार्ट भी हो गई है, मूव भी नहीं हो रही है, तो अंदर 30 सेकेंड के अंदर एज पर द रूल रेगुलेशन ऑफ द डिमोलिशन डरबे, उसको 30 सेकेंड में आपको इंजन को अगर बंद है तो इंजन को स्टार्ट करना है, अगर इंजन स्टार्ट भी है तो गाड़ी मूव नहीं हो रही है, तो अगर नहीं हो रही है, अगर इंजन नहीं स्टार्ट हो रहा है तो आप एलिमिनेट हो जाओगे। आज हमने जाना कि डिमोलिशन गेम के क्या क्या रूल और रेगुलेशन है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना। अगर आपका नॉलेज थोड़ा सा गेन हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप रियल कार लवर हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे और इसको बेल आइकन को भी दबाओगे एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, गुड बाय।